हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक किया कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे यहाँ पे जो दादी होती हैं साक्षी की, वो कहती हैं कि अच्छा, पेपर लेने के बहाने इसलिए तू आया है और ये सब कर रहा है। मुझे तो पहले ही समझ जाना था, चाहिए था कि तेरे इरादे क्या हैं। इतना नीचे गिर चुका है, मुझे ये नहीं पता था। तभी रवि कहता है कि प्लीज़ आप सोच समझ के बोलिए। कहती हैं कि इतनी रात को अकेले, वो भी एक कुंवारी लड़की के कमरे में। तभी रवि को गुस्सा आता है, वो दादी से कहता है कि प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, मैं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ साक्षी से मिलने आया था, मुझे साक्षी से बात करनी थी, मैं इसलिए आया था। तो कहती है कि अच्छा, तुझे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो तू झूठ बोल के आया था इससे मिलने के लिए। तभी साक्षी कहती कि दादी, रवि जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो सिर्फ मुझसे बात करने आए थे। तो दादी कहती तू चुप कर, तू मत बोल, कोई गैरतमंद इंसान ऐसे करता है क्या, इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वो रवि को लेके बाहर जाती हैं और इधर दिखाते हैं कि निवेदिता बैठी होती है। सोचती है कि गेम तो सुपर खेला हमने, पर इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमें नहीं पता। और वो स्टूपिड साकेत, वो तो मेरी कॉल तक आंसर नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। सोचती है कि चलो फिर से फ़ोन करती हूँ। तो उसे दोबारा से फ़ोन करती है, पर साकेत के पास जैसे ही फ़ोन जाता है वो कहता है कि ये कैसी औरत है, सुबह से बार बार फ़ोन कर रही है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे साइलेंट पे डाल देता हूँ। फ़ोन को साइलेंट करके अलग रख देता है। फिर सोचता है कि अब इसे मैं क्या बताऊँ कि मैं किस वजह से साक्षी से शादी कर रहा हूँ। 100 सवाल करेगी, क्यों, किस लिए, क्या। देविका और रवि को अलग करना है कि इसमें तो अकल भी नहीं है ना, जो मैं इसे कोई बात समझाऊं। मैं देविका पर से कुछ टाइम के लिए पहरा हटा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं उसके पास जाऊंगा। इधर निधि सोचती है कि आखिर ये मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं कर रहा, मैसेज का आंसर नहीं कर रहा, आखिर ये कर क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। अब मैं कल सुबह जाके खुद देखती हूँ जाके कि आखिर क्या कर रहा है। इधर देखते हैं देविका के पास पल्लवी का फ़ोन आता है बहुत रात में। तो वो कहती है कि दी आप घर चले आओ। तो वो कहती है देविका कि मैं इतनी रात को घर कैसे आ जाऊँ, रवि भी घर पे नहीं है, मैं नहीं आ सकती हूँ। पल्लवी कहती है रवि जीजू यहीं पर हैं दी, प्लीज़ आप घर पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो देविका कहती बताओ तो सही क्या बात है, अगर ये क्यों कह रही हो आने के लिए। पल्लवी कहती नहीं दी, बस आप घर चले आओ। वो रोने लगती है। तो देविका कहती तुम रो क्यों रही हो पल्लवी, ये तो बताओ आखिर क्या बात है, किस लिए बुला रही, मैं इतनी रात को कैसी आऊँ, नहीं आ सकती हूँ। कहती नहीं, जीजू भी यहीं पे हैं। तो वो कहती है कि अच्छा, पर तुम रो नहीं, हाँ मैं आ रही हूँ। तो वो उससे कहती है, पल्लवी को समझाती है कि तुम मत रो। फिर वो सोचती है कि आखिर इतनी रात को और रवि वहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन मुझे जाना ही होगा, पर पता नहीं मम्मी जी क्या कहेंगी। फिर वो सोचती है जाना तो पड़ेगा ही। फिर इधर वो जाती है और आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो देविका होती है वो घर पहुँचती है। यहाँ पे सभी लोग खड़े होते हैं और सभी रो रहे होते हैं, कुछ परेशान होते हैं। देविका ये देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है और अब रवि को देखती वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। फिर चाची के पास जाती, चाची से कहती चाची आप क्यों रो रही हो चाची, क्या बात हो गई है यहाँ पे चाची, बताइए ना चाची। फिर वो पल्लवी से पूछती पल्लवी तुमने ही तो मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है, तुम बताओ कि क्या बात हो गई है, ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पे सब रोए जा रहे हैं, प्लीज़ पल्लवी बताओ। पल्लवी भी कुछ नहीं बताती और फिर से चाची के पास जाती है। कहती चाची क्या हुआ, बोलो ना चाची क्यों रो रही हो, प्लीज़ बताओ चाची, आप तो बता ही दो चाची, क्यों रो रही हो इतना, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो कोई कुछ मुझे नहीं बता रहा है, और कुछ तो हुआ है। तो उसकी चाची कहती हैं कि वो रवि और साक्षी, इतना कहती हैं फिर से वो रोने लगती हैं। तो वो कहती है कि आधी अधूरी बात सब बता रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर रवि खड़ा हुआ होता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है, वो परेशान भी होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, चुपचाप खड़ा होता है। अब उसकी चाची कहती है साक्षी, तो वो कहती साक्षी। तभी फिर वो साक्षी के कमरे में आती, देखती साक्षी बैठी रो रही होती है। तो वो साक्षी के पास आती है, कहती साक्षी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, बताओ ना साक्षी। तो साक्षी भी कुछ नहीं बताती, बस उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वो पूछती है तो साक्षी कुछ भी नहीं बोलती है, बस वो रोती जाती है। तो देविका कहती है आखिर बात क्या है, कोई तो कुछ बताए, साक्षी प्लीज़ बताओ तो सही।
चलो साक्षी। तो वो साक्षी को लेके फिर से जो है बाहर जाती है, उसे बाहर लेके पहुंचती है, फिर से वहाँ पूछती है कि कोई कुछ बताएगा, सब आधी अधूरी बात बता रहे हैं, कोई सही बात नहीं बताना चाह रहा, आखिर यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है जो कोई नहीं बता रहा। पल्लवी से पूछती तो पल्लवी, साक्षी और रवि बस कहती, फिर रोने लगती। फिर वो कहती कोई नहीं बता रहा। फिर वो अपनी चाची से पूछती, चाची उसकी कहती हैं कि बीजी कमरे में गई थी किसी काम से साक्षी के, तो वहाँ पे रवि और साक्षी को, इन दोनों को गले लगते हुए उन्होंने देखा है, तो रोने लगती है। फिर कहती है कि पेपर लेने के बहाने ये घर में घुसा और इतनी गंदी हरकत की, छी। तभी फिर अच्छी कहती है कि दी ऐसा कुछ नहीं है, दादी झूठ बोल रही हैं। तभी देविका रवि से कहती है कि ये बात मैं रवि के मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो रवि से पूछती है कि ये बताओ दादी जो वो कह रही हैं वो सही है या नहीं, उससे पूछती है। इधर दिखाते हैं कि मंजू जी बहुत परेशान हो रही होती हैं, कहती हैं कि अभी तो देविका रवि को ढूंढ रही थी, अब देविका भी नहीं दिख रही है, इतना मौसम खराब है और इतनी देर हो गई है, चलो मैं देविका को ही फ़ोन लगा लेती हूँ। अब मंजू जी देविका को फ़ोन लगाती हैं। देविका रवि से बात कर रही होती है, तभी फ़ोन उसका रिंग होता है, तो देखती है कि आंटी का फ़ोन। तो वो फ़ोन कहती है कि इस समय मुझे बात करना ज़रूरी है, इसलिए वो उनका फ़ोन कट कर देती है। तो मंजू जी कहती हैं, अरे इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा फ़ोन कर दिया। वो फिर से फ़ोन लगाती है, तब वो फिर से फ़ोन कट हो जाता है। तो सोचती है कि मेरा फ़ोन फिर से काट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं रवि घर पे आया हो और देविका उसे लेके बाहर चली गई हो। अरे ज़रा सी बात क्या कह दी, इतना असर हो गया कि दोनों बाहर चले गए। और मौसम भी कितना ख़राब हो रहा है, इतनी बारिश में पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। और इधर दिखाते हैं कि जो रवि होता है वो देविका से कहता है कि देविका घर चलो, मैं घर पे बात करता हूँ। तो देविका कहती नहीं रवि, मुझे तुमसे यही बात करनी है, मुझे तुम्हारा जवाब यही सुनना है और सबके सामने सुनना है। साक्षी भी बहुत परेशान हो रही थी, तभी बीजी कहती हाँ जो बोलना है तू यही बोल, पता नहीं घर पे जाके तू कौन सी कहानी सुना दे इसे, जब करते हुए शर्म नहीं आई तो कम से कम बता तो दे। अब ये सुन के साक्षी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती कि दादी ये क्या बोल रही हैं। तो कहते बता दे यहीं पर जो बताना है। अभी बीजी कहती है कि तेरी ये धोखे वाली शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं जो तेरी बीवी से मन भर गया है और अब तू साली को पटाने लगा है। तेरा भाई उसे छोड़ के चला गया मंडप से और अब तू आ गया उसे संभालने के लिए। देखा चुटकी, तेरा ये हाल, धोखे से तुझसे शादी की, अब ये कर रहा है। अच्छी को परेशान देखा तो उसका फ़ायदा उठाने चला आया। देखा चुटकी, और तुझसे भी छल कर रहा है और साक्षी से भी। तभी रवि कहता है कि दादी बस कीजिए प्लीज़ दादी, और साक्षी मेरी छोटी बहन की तरह है और मैं उसे छोटी बहन की तरह प्यार करता हूँ। मैं यहाँ ये जानने के लिए आया था कि आखिर साक्षी ने साकेत के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि साक्षी जो है साकेत के साथ शादी करे। अगर इसकी शादी साकेत के साथ हो गई तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं बस यही बात करने आया था और कुछ नहीं। पर दादी ने ज़रा सी बात का इतना बड़ा बवाल बना दिया। तभी बीजी कहती है कि हाँ, बस मैं यही सुनना चाहती थी कि तू साक्षी को साकेत जी के खिलाफ भड़काने आया था। मैं यही सुनना चाहती थी और मैं ये सुनना चाहती थी कि तू एक बार फिर मेरे इस घर की खुशियां बर्बाद करने आया है। सच में तेरे मुंह से उगलवाना चाहती थी और इसीलिए मैंने इतना बड़ा हंगामा किया, बस यही सच सुनने के लिए जो तूने अभी बोला है। तभी बीजी के कहने पर तुरंत उनके पति कहते हैं कि क्या कहा तूने, कि तूने जानबूझ के इतना बड़ा हंगामा किया, जानबूझ के तूने हम लोगों को परेशान किया, इतनी टेंशन दी ये भी नहीं सोचा। अरे सवित्री, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी इस बकवास का उस लड़की पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। और ये रवि हमारे घर का बड़ा दामाद है, उस पे तूने इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई। तेरी इतनी हिम्मत, तो हाथ उठाते हैं, तुरंत उनका हाथ सावित्री जी पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो किया इस घर की भलाई के लिए किया। ये रवि अपने मुंह से तो नहीं बताना था कि ये क्या करने आया था यहाँ, अपने मुंह से थोड़ी ना बताता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और वो मैंने इस घर की भलाई के लिए किया और कुछ गलत नहीं किया मैंने। ये सीधे सीधे तो बताता नहीं ना कि ये क्या करने आया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और गले में जरा सी फांस क्या लगी, उगल आया ना सारा सच क्या था। तो बस मैं यही चाहती थी कि ये सच बोले, इसलिए मुझे थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और मैंने कुछ गलत नहीं किया है ऐसा।
रेखा जी के पति कहते हैं कि बीजी कम से कम सोच तो लिया करिए कुछ कहने से पहले। तो वो कहती हैं कि सोचा था मैंने, इस घर की खुशियों के ही लिए सोचा था। अभी ये रवि तो अपने मुंह से कभी कहता नहीं ना, तो मुझे ऐसा करके ही इससे सब उगलवाना पड़ा, क्योंकि ये तो इस घर की खुशियाँ चाहता ही नहीं है। ये क्या चाहेगा? ये चाहता यही है कि हम लोग ना ऐसे ही गम में रहें और ज़िंदगी भर अपनी किस्मत को कोसते रहें और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटते हैं। पर मैं इसके इरादों को पूरा नहीं होने दूँगी। इसे ये नहीं दिखाई देता कि इसकी भाई की वजह से समाज में हम लोगों की, हमारे परिवार की कितनी बदनामी हुई है। हमारी इज्जत की बात आ गई है और साकेत जी उसे बचाना चाहते हैं, तो क्या गलत करना चाहते हैं, इसे ये दिखाई नहीं देता। ये बस इसको भड़काने के लिए आ गया ताकि ये शादी रुक जाए, ये शादी ना हो। मैं इसे जानती हूँ और जब मैंने ये देखा तो मैंने इसको इस बात को जानने के लिए ऐसा किया और कुछ नहीं। मेरी ये पोतियाँ हैं, मैं इनकी खुशियों के लिए ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी पोती को तो इसने धोखा देके शादी कर ली। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी पोती का साथ भी यही हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे इतने ऊंचे ओहदे वाले, इतने बड़े पैसे वाले लोगों के लिए क्या रिश्तों की कमी है? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे लिए उन्होंने हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। पर पता नहीं भगवान जाने कि इसकी मंशा क्या है, जो ये कभी नहीं चाहता कि हम इस मुश्किल से कभी बाहर निकलें। अभी देविका जो है दादी के पास आती है और दादी से कहती है कि दादी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ रवि ने जो किया उसके लिए, और आप बड़ी हैं, आप माफ़ कर दीजिए। और आइंदा से जो रवि ने किया है ना, आइंदा से वो गलती कभी नहीं होगी। दादी आप माफ़ कर दीजिए, रवि की किए हुई हर चीज़ की गलती की मैं माफ़ी आपसे मांगती हूँ। दादी माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ दादी उसने जो किया वो गलत किया है, पर मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ दादी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और रवि ने जो किया उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे दादी। तो दादी कुछ नहीं बोलती हैं, वो माफ़ी मांगती है। उसके बाद रवि का हाथ पकड़ती है और रवि को वहाँ से लेके जाती है। रवि कहता है नहीं, तुम किस लिए ऐसा कर रही हो? पर वो नहीं सुनती और रवि का हाथ पकड़ के उसे लेके घर चली आती है। इधर दिखाते हैं कि साक्षी अपने कमरे में बैठी बहुत परेशान हो रही होती। पल्लवी उसे समझा रही होती है कि मत परेशान हो, क्यों परेशान हो रही हो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है, तो क्यों इतना परेशान हो रही हो? रवि जीजू तो है ना, वो सब कुछ सही कर देंगे। साक्षी तुम प्लीज़ परेशान मत हो और तुम अच्छे से रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर साक्षी कहाँ समझने वाली। साक्षी कहती है कि नहीं, कुछ भी सही नहीं होगा और हर चीज़ की वजह तो मैं ही बन रही हूँ ना, हर परेशानी मैं ही हूँ, परेशानी मैं ही हूँ हर चीज़ के लिए। जब ये परेशानी नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो पल्लवी कहती है, सोचती है ये क्या कह रही क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहती है अब हर चीज़ के लिए मैं ही हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर वो इतना कह के बिस्तर पे जाके लेट जाती है। तो पल्लवी सोचती है कि आखिर साक्षी ने ऐसा क्यों कहा? इस बात का क्या मतलब हुआ जो साक्षी ने कहा? इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग घर पहुँचते हैं, भीग जाते हैं। मंजू जी खड़ी हुई होती हैं, कहती वाह जी वाह, मेरा तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और देखो भीग के आए हो। वो देविका से कहती हैं, क्या देविका, क्या अच्छे घर की लड़कियाँ इस तरीके से रात में घूमती हैं तो अच्छे घर की लड़कियों के तरीके नहीं होते हैं? इतना भीग गई हो तुम और तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा सकती थी। अब ऐसा करो जाओ और कपड़े बदल लो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। तभी फिर वो रवि से भी कहती हैं, रवि क्या अब मुझे तुमसे अलग से कहना पड़ेगा कि कपड़े बदल लो, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं कपड़े बदलने के लिए। मंजू जी सोचती हैं पता नहीं ये लोग कितना भीग गए हैं, इन लोगों को कोई वो भी नहीं है, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता है। फिर इधर दिखाते हैं मंजू जी परेशान हो रही होती हैं। फ़िलहाल इन लोगों से कह देती हैं, ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं कपड़े चेंज करने के लिए। इधर जो देविका होती है ना, देविका टॉवल निकाल के रख देती है बेड पे और कपड़े बदलने के लिए। तभी वहाँ पे जो है रवि पहुँच जाता है। रवि उस टॉवल को उठा लेता है और वो अपने कपड़े जो है अपनी शर्ट उतार देता है और अपने आप को पोंछने लगता है, सुखाने लगता है। तभी फिर देविका देखती कि अरे इसने तो मेरी टॉवल उठा ली है। तभी फिर वो ये देखती है, उसके पास आती है और उससे कहती है कि ये क्या? ये मेरी टॉवल है। तो वो कहता है कि अच्छा, ये तुम्हारी टॉवल है? तो कहता है लो। तो वो टॉवल जो है उसके हाथ में देने लगता है, बट वो जो हाथ दे रहा होता है उसके हाथ से वो टॉवल गिर जाती है। फिर वो टॉवल गिरती है तो ये दोनों टॉवल उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, तभी इन दोनों टकरा जाते हैं
और तभी देविका अपना सर ऐसे सहलाने लगती है, रवि भी सहलाने लगता है। वो देविका को देख रहा होता है, देविका कि वो किस तरीके से खड़ी है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।